नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी कृषि का स्पेशल सीरीज यानी कि बजट आरएन टीवी कृषि के साथ। और आज की बड़ी खबरों में खेती, किसान और नीति तीनों से जुड़ी अहम मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ऑनलाइन बिक रहे कीटनाशकों की, जो अब खेती के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखे जा रहे हैं। यानी कि क्रॉप लाइफ इंडिया ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 को और सख्त बनाया जाए, ताकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक रहे नकली और बिना अनुमति वाले कीटनाशकों व बीजों पर पूरी तरह लगाम लग सके। संगठन का कहना है कि मोबाइल के जरिए गांव-गांव तक कीटनाशक मंगाए जा रहे हैं, लेकिन कई प्लेटफॉर्म पर ना तो गुणवत्ता की गारंटी है और ना ही स्रोत का भरोसेमंद रिकॉर्ड। दोस्तों, जबकि कीटनाशक कोई सामान्य उत्पाद नहीं है, बल्कि नियंत्रित रसायन है, जिनका असर फसल, मिट्टी, पर्यावरण और इंसानी सेहत तक पर पड़ सकता है। पर्यावरण और इंसानी सेहत तक पर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2031 तक जारी रखने की अब मंजूरी दे दी गई है, ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे किसानों और कम आय वर्ग को बुढ़ापे में सुनिश्चित पेंशन मिलती रहे। 2015 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 8 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और सरकार का मानना है कि ये सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ बन चुकी है। अब बजट 2026 से पहले एक झटके वाली खबर भी सामने आ रही है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने का प्रस्ताव फिलहाल अटक गया है। पीएमओ की आपत्ति और केसीसी सीमा बढ़ोतरी के लंबित रहने के कारण इस पर अनिश्चितता बनी हुई है, जबकि गांवों में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज जैसे ढांचे के लिए इसकी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। तेलंगाना से राहत की खबर ये है कि सरकार ने पिछली खरीफ की अरहर यानी कि तुअर की खरीद एमएसपी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर करने के निर्देश भी दे दिए हैं, जिससे गिरती कीमतों से परेशान किसानों को सहारा अब मिलने की तैयारी है। और अब तिलहन सेक्टर से बड़ी खबर भी आ रही है कि सरकार जीएम सरसों हाइब्रिड को मंजूरी देने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, जिससे उत्पादन बढ़ने, तेल आयात घटने और किसानों की आय में इजाफा होने की उम्मीद है। साथ ही मध्य प्रदेश की सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना को भी सफल उदाहरण बताया अब जा रहा है। तो कुल मिलाकर खेती किसानी से जुड़ा ये हफ्ता नीतियों, फैसलों और उम्मीदों से भरा रहा। तो फिलहाल इस बजट सीरीज में इतना ही। खेती और किसानी से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी कृषि के साथ।